अपने गुरु की पत्नी तारा का हरण कर लिया। ये हरण तब किया महाराज गुरु बृहस्पति जी बड़ा सम्मान करते चंद्रमा का। हरण किया तब सबने कहा कि छोड़ दो, लेकिन छोड़ा तब जब ये गर्भवती हो गई। गर्भवती तारा को जब गुरु बृहस्पति जी ने देखा तो बोले मैं रख भी नहीं सकता और मार भी नहीं सकता, क्योंकि गर्भवती औरत पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। औरत पे तो हाथ कभी भी नहीं उठाना है। जो तो वही आगन तो ना डरी भी तो वही मार से का डरेगी। अब निकाल दिया तो तारा ने गुरु बृहस्पति की पत्नी ने जंगल में एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बुध। महाराज बुध के हुए पुररवा। इनके वंश में 6 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, नहुस, छत्रबंदी, रजी, रंब और अनैना। महाराज राजा नहुस के राजा नहुस ने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र के इंद्रासन को अपने वश में कर लिया था। एक दिन बोले कि एक दिन राजा नहुस आ रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी अटे पर खड़ी। राजा नहुस को देख के इंद्राणी ने मुस्कुरा दिया। वो तो इसलिए मुस्कुराई कि जे हमें देख रहे, लेकिन राजा कुछ और ही समझ बैठो। घर पे जाते ही जाते पत्र लिख दिया है मेरे दिल की देवी, आगे समाचार ये है कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। आपने अगर गंधर्व विवाह नहीं किया तो मैं आपके पति को जिंदा जमीन में गड़वा दूंगा। ये कहाँ का प्रेम है? जहाँ प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता, और जहाँ नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम भी आज के जमाने में कई तरीके का है। कोई रिश्ता 2 साल चल रहा, कोई 4 साल चल रहा, कोई 10 साल और खत्म। ये जो 2 साल और 4 साल और 10 साल रिश्ते चलाए जा रहे हैं, ये स्वार्थ के हैं। निस्वार्थ प्रेम न कुछ चाहता है और ना ही कुछ मांगता है। निस्वार्थ प्रेम कुछ न चाहता है और ना ही कुछ मांगता है। आजकल अगर देखा जाए ना तो ऐसे कुछ लोग होते बोले भगवान के नाम पे मर जाओ, वो नहीं मरेंगे, लेकिन और फोन पे बोलेंगे मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे ले आऊंगा। ऐसा लगता नहीं कि बाप ने ऊपर प्लॉटिंग कर रखी है, आसमान से तारे ले आऊंगा। आप ये समझिए, प्रेम ऐसा करिए जो रघुनाथ को भी भगवान को भी अच्छा लगे। जाए भूत पकड़ ले, भूत बाको इलाज है, भगत ठीक कर सकते हैं, और जाए यशोदा को भूत पकड़ ले बाको इलाज नहीं। एक मैं मां भारत का एक उदाहरण देती हूँ। एक समय दुर्योधन के यहाँ भगवान का निमंत्रण था, तो दुर्योधन के यहाँ निमंत्रण करने के लिए प्रभु पहुंचे। वहां विदुर जी बैठे थे, तो दुर्योधन बहुत घमंडी था। विदुर जी को देखो, दुर्योधन बोले कि आज तो वैसे विदुर जी प्रसन्न होंगे, आज तो विदुर जी का भी काम बन गया, 56 प्रकार के भोजन बनाए गए, और कृष्ण पांडवों में कहाँ ऐसे भोजन रखे, पांडव क्या खाना बनाना जाने। मैंने आपका निमंत्रण किया और आप आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। भगवान को ये बात खटक गई। प्रभु ने कहा कि
दुर्योधन माफ करना, आज हमारा निमंत्रण काका विदुर जी के यहाँ है। जो सुनी कि काका विदुर के यहाँ निमंत्रण, विदुर जी बोले हमने तो करो ना, इतनी झूठी काय को कह रहे हो। विदुर जी वहां से निकले आए और पत्नी का नाम था सुतपा, विदुरानी का नाम था सुतपा। सुतपा से बोले कि देवी गजब है गो। बोले क्यों? बोले खाए को दाने ना आए और कन्हैया आए रहो, जल्दी कुंदी बंद कर दे। अरे बोले उन्हें आना होगा तो आई जाएंगे, कुंदी बंद क्यों करनी? अरे बोले करके आ। सो दोनों ने कुंदी बंद करी। अब आप ये बताओ महाराज कि कोई ऐसा होगा जो ये कहे कि हमारे घर पे भगवान ना आए? लेकिन वे विदुरानी और विदुर जी माला लेके आंगन में बैठे और एक बात कह रहे कि कछु करें हमारे घर पे कन्हैया ना आवे। क्या करो? भजन करे भीतर बाबा पाई, भजन करे भीतर बाबा पाई, भजन करे। अरे आसन डारी लो आंगन में, लो आंगन में माला लई भाई, भजन करे भीतर बाबा पाई, भजन माताओं, माला भूमि रही तो उनकी, रही तो उनकी आवे नहीं अधुराई, भजन करे भीतर बाबा जे माला जप रहे भगवान हमारे घर पे कन्हैया ना आवे और तब तक क्या करो? जिया तो उनकी लगी रही रटना, लगाए रहे रटना, तो लोग कुंदी आए बजाई, भजन करे भीतर बाबा प्रभु पहुंचे, बोले दरवाजे खोलो। तो विदुरानी ने कुंदी खोली, काका विदुर जी पीछे वाले दरवाजे से निकलेंगे ताकि भूख लगी है। केले रखे हुए थे महाराज, उन केले के छिलकों को विदुरानी कृष्ण के मुख में देने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े चाव से कन्हैया और ये सम्माननीय श्री गिरीश चंद्र जी, उनकी तरफ से 5100 रुपए आए हुए हैं हमारे पास में। बहुत बहुत आभार, एक बार जोरदार तालियां। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि सम्मान दिया, मनोबल बढ़ाया। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे।
5100 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कृष्ण कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही गोविंद से कामना है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। भैया तो वो गिरी फेंक रही थी, छिलका खिला रही थी, काफी देर रह गई। विदुर जी आए, बोले अरे वो पगली अलग हट, मैं खिलाऊंगा। अब विदुर जी गिरी खिला रहे और छिलका फेंक रहे। सो कुछ देर बाद भगवान से सवाल किया विदुर जी ने कि सत्य बोलना कन्हैया, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में है या नहीं है? भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। आप जानते हैं ये छिलका और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी भाव की प्रेम की भूख में ये समझ ही नहीं पाई कि मैं क्या खिला रही हूँ। मैं हमेशा भाव का कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल जहां, नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदा नंदन गोपाल वहां। तो प्रेम बहुत जरूरी है, लेकिन निस्वार्थ होना चाहिए। इधर और ये 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्री गिरीश चंद्र जी, उनके बड़े भ्राता जी श्री राम नरेश जी। बहुत बहुत आभार। ठाकुर जी कृपा दृष्टि बनाए रखें, कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे। और 501 रुपए से सम्मानित कर रहे भगवान भोले बाबा मैं पार्वती धन के भंडार भरते रहे, विलासा और आकांक्षा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। इधर पत्र लिखा तो विदुरानी वो इंद्राणी ने वो पत्र पढ़ा, गुरु बृहस्पति जी को दिया। गुरु बृहस्पति जी ने लिखा कि हे बेटी तू उस पत्र में लिख दे कि हे राजा नहुस, अगर आप हमसे गंधर्व विवाह करना चाहते हैं तो आप पालकी में बैठ के आए, उस पालकी को ब्राह्मण बनाए और संतों को उसमें लगा करके आए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कुत्ते की मौत आती है या सियार की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और आदमी की मौत आती है तो वो पराई औरत की तरफ भागता है। पत्र पढ़ा, और जब पत्र पढ़ा है तो सीधे पालकी ब्राह्मणों से बनवाई, संतों को लगा लिया। बोले जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। दुर्वासा ऋषि लगे थे, बोले ज्यादा जल्दी है, जा मैं श्राप देता हूं कि तू पालकी में बैठे ही बैठे सर्प हो जा। महाराज सर्प है गए, और जब सर्प है गए इनके 6 बेटा बहे, अयाति याति संयाति आयति बियति और कृति। छह बेटे हुए। याति को राजगद्दी दे दी गई। इधर आ जाइए एक बृहस्पति नाम का राजा, उनकी बेटी का नाम है शर्मिष्ठा, उनके गुरु हैं शुक्राचार्य, जिनकी बिटिया को नाम है देवयानी। दोनों में बड़ी गहरी सलाह। स्नान करने के लिए चली, दोनों ने अपने अपने वस्त्र उतार के पारे पे रख दिए। जब पारे पे रखे तो भोले बाबा आए रे। शर्मिष्ठा बोली दीदी अब क्या करें? बोले करने का है, डुबकी लगाए जाओ। बोले का बावरी है गई, इतने बड़े सनकी हैं, अगर पारे पे बैठ के डमरू बजाने लगे तो डुबकी लगाए लगाए मर जाए। निकलो। दोनों निकली। अब जल्दी जल्दी में कपड़ा पहने तो शर्मिष्ठा के कपड़ा पहन लिए देवयानी ने, और देवयानी कपड़ा पहने शर्मिष्ठा ने। कपड़ा अदल बदल है गए। तो वो ब्राह्मण की लड़की वो नहीं बोली, बृहस्पति की बिटिया ने जवाब दे कपड़े उतार। देवयानी बोली तुमने हमारे पहने, हमने तुम्हारे पहने, घर चलो उतार लियो। बोले नहीं, अभी उतार। बोली भिकमंगी पलती है, खा खा कर भिक्षा दान मेरा, और ऊंची पोशाक पहनवे से बदल गया अरमान तेरा। बस उतार दे। नहीं उतार सकती। आगे बढ़ के शर्मिष्ठा ने देवयानी के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो तो बहु ब्राह्मण की बिटिया कैसे कम पर है, बाउनवे को जमाई दो।
पीछे शर्मिष्ठा ढकेलती चली गई, देवयानी को ढकेलती चली गई, तो महाराज कुआं था, उसी कुएं में ढकेल के चली आई। बिटिया, जैसे बेटा आपका हो वो 10 दिन के लिए चला जाए, बस एक बार बता दे मैं आऊं, फर्क नहीं पड़ता। और बिटिया अगर 10 दिन के, वो 10 मिनट के लिए गायब हो जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। रात भर हो गई कुएं में पड़े पड़े। सुबह बोई राजा याती शिकार खेलने के लिए निकले तो नव युवती को कुएं में देखा, बाहर निकाला, कलाई पकड़ी, जवाब दिया महाराज मैं आपसे विवाह करूंगी। राजा बोले कौन हो? बोले मैं ब्राह्मण की लड़की हूं, शुक्राचार्य की। राजा बोले तेरा मेरा विवाह नहीं हो सकता। क्यों? अब आप समझिए, याति के बेटा हुए यदु, याति के बेटा थे यदु, यदुवंश शुरू हुआ तो इसका मतलब है याति यादव हुए। तो जवाब दियो कि तू ब्राह्मण की लड़की है और मैं यादव वंश का हूं, तेरी मेरी शादी नहीं हो सकती। बोले स्टाम्प पेपर लिख के आएगा, ब्याह नहीं हुई? बोले नहीं होगा। देवयानी बोली तुम महाराज चिंता ना करो, हमारी शादी यादव वंश में ही होगी। कारण ये है कि हमें गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगाए। गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ हमारे यहाँ संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया, तो मैं कच्छ पर मोहित हो गई। वो दिखने में बड़ा सुंदर था, तो जब मैं मोहित हुई, उससे कहा कि विवाह कर ले, तो उसने मना कर दिया। जब उसने मना किया तो हमने उसे श्राप दे दिया कि जा, जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उसकी विद्या छीड़ हो गई, तो उसने हमें श्राप दिया है कि जा देवयानी, तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तू भी एक यादव के साथ में जाएगी। राजा ने झटका मारो, वहां से निकले। देवयानी ने कहा कि आप भी क्या याद रखोगे, मैं आपके बिना कहीं किसी के शरीर से स्पर्श नहीं कर सकती। घर पे आई, घर पे आकर के राजा याति के बारे में सब पिता को बताया, और एक बात कही है कि इस शर्मिष्ठा ने आपको भिखारी बोला। हाथ पकड़ के बिटिया को निकले। बृहस्पति ने कहा महाराज रुक जाइए। बोले एक ही शर्त पे रुकूंगा। शर्त क्या है? शर्त ये है कि जब मेरी बेटी की शादी हो तो तेरी बेटी मेरी बेटी के साथ में दासी बन के जाए। अच्छा, ये बृहस्पति था ठाकुर, बृहस्पति था ठाकुर, और ये देवयानी थी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की लड़की यदुवंशी के लिए गई और दासी बन के गई, वो ठाकुर की पुत्री थी। ये बृहस्पति चौहान था। तो आप समझिए, याति बारात लेके आए, बड़े विधि विधान के साथ में शादी संपन्न हुई। लेकिन विदाई का समय आया, तो विदाई के समय में राजा याति को शुक्राचार्य ने अकेले में बुलाया और एक बात कही है। शुक्र ने विदा के समय कहा, राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ये जो दासी जा रही है शर्मिष्ठा नाम की, इसके आसपास आप नहीं भटकने चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, विदा किया। समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। जहां से यदुवंश शुरू हुआ, यदु और तुर्वस। एक दिन हाथों के इशारा दे के शर्मिष्ठा ने बुलायो। तो जब शर्मिष्ठा ने बुलायो है, बोले ये बताइए दहेज में जो चीज आती है उस पर किसका अधिकार होता है? राजा बोले दूल्हे के। तो बोले महाराज मैं भी दहेज में आई हूं। राजा देवयानी से छिप के शर्मिष्ठा से मिलने के लिए जाने लगे। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन देवयानी के दोनों बच्चा जगने गए, तो राजा ने थाली फेंकी और जवाब दो, बस शर्मिष्ठा के 3-3 लला कबू झगड़ा ना होवे और तेरे 2 लला रोज झगड़ा करें। जो सुनी कि शर्मिष्ठा के 3 बेटे।
भैया यहाँ जब चैन है थोड़े पहुंची है देवयानी, जाकर के पिता से कहा कि हे पिताजी, आपने उन्हें बहुत मना किया था, वो नहीं माने। शुक्राचार्य ने उंजली में जल लिया और श्राप दे दिया, और ये राजा तुझे अपनी जवानी पर घमंड है, जा तू बूढ़ा हो जा। बूढ़े है गए, जब बूढ़े है गए ससुराल में पहुंचे, देवयानी को बड़ा तरस आया। कहा मेरे पति जैसे पहले थे वैसे ही कर दो पिताजी। शुक्राचार्य बोले हमारे का घर की खेती, जब मन करो तो जवान, जब मन करो तो बुढ़ापो। अब इनका कोई हेतु नातेदार रिश्तेदार इन्हें जवानी दे दो, बुढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवानी दी, बुढ़ापा लेकर के कुछ समय बाद भगवान का भजन करने के लिए चले गए। यहीं से ये वंश शुरू हुआ। इसी वंश में आगे चल के एक राजा हुए हैं जिनका नाम है आहुक। महाराज मथुरा नगरिया के राजा हैं आहुक। आहुक के दो भाई थे, उग्रसेन। आहुक के दो पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। राजा आहुक के दो पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। तो ये उग्रसेन जो है, इनका बेटा था जो कंस। ये भागवत का प्रमाण है कि कंस 9 भाई और 5 बहनें थी। कंस अकेला नहीं था, भागवत उठा के देख लेना, कंस 9 भाई थे। मान के चलो ये अंश तो था दुर्मिलिक नामक राक्षस का। कंस इतना उपद्रवी था, इतना उपद्रवी था कि जब 5 साल का हुआ तो गांव के बच्चन को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को गला घोंट दे, काऊ को धरती में दबोच दे। 11 साल का हुआ, कोई महात्मा आ रहे, बोले रास्ता बताओ, ले जाए कुआं में ढकेल दे, ले जिंदगी में मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ, इसने उपद्रव करने शुरू कर दिए। लड़कियों को घेरता, मारता, पीटता। उग्रसेन के पास में उल्हाने पहुंचते तो बाबा चौपाई में लिखते हैं, ओ जब जब होई धर्म किया